हम फिर आंकड़े दिखाएंगे और एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे। विनोद जी, आपको हैरानी हुई है ये आंकड़े देखकर? नहीं, मुझे हैरानी नहीं है। अब सीटें 132 हो कांग्रेस की, या 115 हो या 120 हो, लेकिन मैं जितना गया, मैं बंगलौर शहर में घूमा। बंगलौर में पिछली बार 2008 में भाजपा ने 28 में 17 सीटें जीती थी और काफी वो था, धनंजय जी उसमें बीजेपी में ही थे। इस बार मैंने बंगलौर शहर में जितने लोगों से बात की, कॉमन आदमी की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोगों से बात की, किसकी सरकार बन रही है? पहला उनका ही था कि साहब सरकार बीजेपी की नहीं बन रही है। किसकी बन रही है? पहला उनके मुंह पे कांग्रेस का नाम आता था। उसके बाद फिर वो कहते थे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की लड़ाई है, जेडीएस भी है ये। तो और वो कौन लोग थे? रेडी वाले, पटरी वाले, दुकान वाले, संतरा बेचने वाले, जूस पिलाने वाले, चाय वाले। तो मैं ऐसे अंडर करंट, मुझे लगा कि एक एंटी इनकम्बेंसी अंडर करंट जो है वहां पर थी। अब एक चीज मैं बताऊं मानक, ये अगर आप ये जो है कर्नाटक में, जब 90 से आप देखिए 1990 के दशक में, शुरुआती दशक में जब कांग्रेस के अंदर झगड़ा चल रहा था वीरप्पा मोइली, वीरेंद्र पाटिल और इनका बंगारप्पा का, हाँ। तब उसके बाद जो है जनता दल को बहुमत मिला था। और जनता दल में जब झगड़े शुरू हुए जे.एच. पटेल और रामकृष्ण हेगड़े और देवगौड़ा को, तो फिर से एस.एम. कृष्णा के समर्थन में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। फिर उसके बाद फिर जो है जेडीएस और इसका गठबंधन सरकार बनी 2003 में, उनमें झगड़े हुए तो बीजेपी को बहुमत मिला। और इस बार तो मुझे लगता है कर्नाटक की जनता जो है वो एक तरफा फैसला देगी और ये एग्जिट पोल के आंकड़े भी यही कह रहे हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उसमें एक अपडेट भी है। प्रीति के पास चलते हैं, मेरी सहयोगी प्रीति मेरे साथ अब जुड़ गई हैं। प्रीति, बताइए क्या अपडेट है? मानक, इसमें अभी तक हम बात कर रहे थे बीजेपी की, कांग्रेस की, जेडीएस की, लेकिन केजेपी इस बार येदियुरप्पा की अगुवाई में ये एक नई पार्टी के तौर पर कर्नाटक की जनता के बीच में है। और जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बहुत नुकसान है, कांग्रेस को जरूर फायदा हो रहा है, बहुत तगड़ा फायदा हो रहा है। जेडीएस 38 के आसपास सीटें बटोर सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक। केजेपी 35, जो अन्य की हम बात कर रहे हैं, ये चाणक्य, टुडेज और न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि केजेपी 15 के आसपास जो अन्य के खाते में सीटें जा रही हैं उनको उसमें भी सीटें मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा येदियुरप्पा की साख जो है वो इन सीटों पर तय करेगी। चाहे हम बात करें उमा भारती की, चाहे हम बात करें कल्याण सिंह की, चाहे हम बात करें शंकर सिंह वाघेला की, जब भी कोई पार्टी से अलग होकर लड़ता है तो बहुत फायदे में नहीं रहता। ऐसा ही कुछ लग रहा है कि येदियुरप्पा के साथ इस एग्जिट पोल के आधार पर कि नुकसान हो सकता है। बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, ये कौन हो सकता है, उसके बारे में बता देते हैं अपने दर्शकों को कि जगदीश शेट्टार मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। 11% लोग चाहते हैं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। वहीं बीएस येदियुरप्पा बहुत विवादों में रहे हैं, कई तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी 16% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने इन इलेक्शंस के बाद। इसके अलावा अगर हम एच.डी. कुमारस्वामी, देवेगौड़ा के बेटे, उन्हें 18% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो आकलन है इसमें अगला पड़ाव भी हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। एस सिद्धारमैया कांग्रेस के हैं, जो कि 10% लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। ये तीनों ही लीडर्स जो हैं जिनके हम यहाँ पर अभी परसेंटेज दिखा रहे हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। वीरप्पा मोइली, जैसा आपने ही बताया कि सेंट्रल में रूल कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम करते रहे हैं, 21% लोग चाहते हैं। बहुत गौर करने वाला आंकड़ा है ये कि 21% लोग चाहते हैं कि वीरप्पा मोइली मुख्यमंत्री के तौर पर बने। ये बहुत अहम है मानक। इसके अलावा जी परमेश्वरा की बात करें तो 16% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। कुछ और भी बताते हैं आपको बहुत रोचक फैक्ट्स। आप सरकार बदलना चाहते हैं या नहीं, ये सवाल जब टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 के इस एग्जिट पोल के लिहाज से पूछा गया तो लोगों ने 71% लोगों ने कहा हाँ हम बदलाव चाहते हैं। और जिस तरह लगातार बीजेपी के तमाम लीडर्स आपके साथ हैं और वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है, और 23 लोग कहते हैं कि नहीं, हमें बदलाव नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा अगर जगदीश शेट्टार के कार्यकाल की बात करें कि कैसा रहा है, तो खराब परफॉर्मेंस है, 74% लोग मानते हैं। अच्छा काम 21%। और अगर हम पता नहीं, जिन लोगों को कोई राय नहीं है जिनकी, वो 5% है। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जगदीश शेट्टार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। मानक, इस बातचीत को आगे बढ़ाइएगा और ये जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं उनसे भी तमाम जो आपके साथ गेस्ट हैं उनसे बातचीत कीजिएगा। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। जी हाँ, ये सवाल तो लगातार पूछा जाता रहेगा, कर्नाटक की कुर्सी किसकी? इसका फैसला तो 8 तारीख को ही होगा। 8 तारीख को ही पता चलेगा कर्नाटक की कुर्सी किसकी है। लेकिन एक अंदाजा जरूर हो गया है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने जो एग्जिट पोल किया है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद उसके आंकड़े
चौंकाने वाले हैं। जी हां, लग तो रहा था कि कांग्रेस की जीत होती दिख रही है वहां पर, लेकिन जिस तरह बीजेपी की बुरी हार होती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मुताबिक, उससे हैरानी हो रही है। आपको आंकड़े फिर से दिखा देते हैं जल्दी से। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को सिर्फ 38 सीटें मिलने वाली हैं। ये देखिए, कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिख रहा है। 132 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछली बार 80 मिली थी और वहीं 110 से सिर्फ 38 सीटों पर सिमट सकती है बीजेपी। ये है इस एग्जिट पोल की बड़ी खबर। अखिलेश जी, कोई कमेंट आपसे? सही सही बताइएगा, 132 सीटों की उम्मीद तो शायद आपने भी नहीं की होगी अखिलेश जी। नहीं, मैंने आपको पहले बताया ये आप लोगों का एग्जिट पोल है, पता ना कितना आएगा कितना नहीं आएगा, हम इस पे जाना नहीं चाहते। हमने आपको बताया कि पिछले लोक विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी से 1% कांग्रेस को वोट जाया था। भले उनकी सीटें हमसे 30 ज्यादा थी, लेकिन वो परसेंटेज ऑफ वोट हमारा ज्यादा था। और अगर सेकुलर वोटों का देखें तो कांग्रेस और देवगौड़ा जी की सीटें मिलकर के मेजॉरिटी बनती थी, लेकिन हम लोगों ने सरकार बनाने का जरा सा भी लेस मात्र भी प्रयास न किया, न मन बनाया। ठीक है, जिनको मेजॉरिटी के मैक्सिमम लार्जेस्ट पार्टी थी उनको मौका मिला, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जो वोट पाए हैं उस वोट में इजाफा होगा, हमारी मेजॉरिटी आएगी। लोग एक बीजेपी को एक अवसर दिए थे काम करने को। बीजेपी हर मोर्चे पे फेल रही, चाहे लीडरशिप का हो, चाहे यूनिटी का हो, चाहे बेंगलोर जैसे सिटी और कर्नाटक जैसे डेवलप्ड स्टेट को, जहां दुनिया में लोग हिंदुस्तान को आईटी हब के नाते से कर्नाटक को, बेंगलोर को जानते थे, वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़े अखिलेश जी और विस्तार से बात करेंगे। अखिलेश जी, जाहिर है आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और विस्तार से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते अखिलेश जी, पता नहीं आपने सुना है नहीं, आपको भी बता दें और दर्शकों को भी बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी को उनके पद से हटा दिया गया है। बहुत सारे प्रवक्ता होते हैं हर एक पार्टी के, लेकिन शकील अहमद को प्रवक्ता बनाया गया है और राशिद अल्वी साहब को प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हमारी खास कवरेज जारी है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, बीजेपी को जबरदस्त नुकसान जबकि कांग्रेस को बंपर फायदा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। न्यूज 24 पर एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। ये एग्जिट पोल न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के साझा प्रयासों के बाद सामने आया और इस एग्जिट पोल में एक बहुत बेहतरीन खबर कांग्रेस के लिए आ रही है। बम्पर फायदा कर्नाटक में होने जा रहा है कांग्रेस पर। कांग्रेस को और आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो आइए हम आपको दिखाते हैं इन आंकड़ों पर गौर फरमाएं। उससे पहले आपको एक बेहद अहम खबर, सरकार बनाने के संकेत कांग्रेस के संभावना बढ़ती जा रही है। न्यूज 24 एग्जिट पोल के मुताबिक 38 सीटों पर सिमट सकती है बीजेपी। कांग्रेस की सरकार बनाने के संकेत इस एग्जिट पोल के मुताबिक मिल रहे हैं। इस बीच आइए आंकड़ों पर गौर डालते हैं, क्या क्या आंकड़े, कितने कितने सीटें मिल सकती है बीजेपी को। इस एग्जिट पोल में 38 सीटें मिल रही है। बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है कर्नाटक चुनाव में इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और इनमें 7 सीटें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 132 बम्पर सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को मिलने जा रही है। 11 सीटों का फायदा नुकसान ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं अगर जेडीएस की हम बात करें तो जेडीएस को 38 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें फायदा नुकसान 7 सीटों का हो सकता है जेडीएस को। और अभी तक हम अन्य और केजीपी के जो एग्जिट पोल थे वो क्लब करके दिखा रहे थे, लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे पास एग्जिट पोल्स के आ रहे हैं उसके मुताबिक केजेपी 7 सीटों पर मुकाबला अपना दावेदारी पेश कर सकती है और अन्य के खाते में 8 सीटें मिल सकती है। कौन से मुख्यमंत्री चाहती है जनता कर्नाटक की? जगदीश शेट्टार को चाहती है 11% वोटर, और इसके अलावा अगर बीएस येदियुरप्पा, तमाम विवादों के बाद भी 16% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी को 18% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनाए। इसके अलावा और भी कांग्रेस से लीडर्स हैं, उन पर भी हम आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग कितना फीसदी चाहते हैं। अगर एस सिद्धरामैया की बात करें तो उन्हें 10% लोग चाहते हैं। इसके अलावा वीरप्पा मोइली सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, रह चुके हैं और ऐसे में बहुत बड़ा भूमिका निभाते रहे हैं। उनको, वीरप्पा मोइली को 21%, सबसे ज्यादा उन्हें ही मिले हैं, उन्हें वोटिंग परसेंटेज की वो मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज क्या है देने का आधार, वो भी आपको बता देते हैं। पार्टी उम्मीदवार के लिहाज से 34% वोटिंग हुई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। 29% लोगों के मुताबिक इस बार के चुनाव में 29% लोगों के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सरकार की नीतियां, जिसमें 18% लोग मानते हैं कि इस हिसाब से वोटिंग हुई है। इसके अलावा अन्य वजह
जिसमें तमाम तरह के विकास और दूसरी चीजें शामिल हो सकती हैं। 13% लोग ये आधार हो सकता है उनकी वोटिंग का। ये एग्जिट पोल्स के तमाम जो अपडेट्स, डिटेल्स वो हम आपको दे रहे हैं। और अब सीधे चलते हैं मानक के पास और मानक के पास जाए उससे पहले एक और बहुत रोचक फैक्टर आ रहा है, उसको भी आपको बता दें। सरकार बदलना कितने लोग चाहते हैं? 71% लोग चाहते हैं। इसके अलावा 23% नहीं चाहते हैं और 6% लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आइए अब चलते हैं मानक के पास। मानक।